ये देखें जी, आज संडे का दिन है और यहाँ पे इतना रश होता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए होते हैं और यहाँ पे ये रश चेक करें आप गाड़ियों का कि बिल्कुल हमें अपनी गाड़ी ठहराने की भी जगह नहीं मिलती। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, दूर दूर तक लोगों ने रोड्स के ऊपर भी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। और मैं अभी आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ, बीच वाली साइड। चलें जी, ये आ गई दूसरी साइड मेरे घर की बैल्कनी की, बीच वाली साइड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए आज इतना मतलब फोगी वेदर है, बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं, वरना दूर तक समंदर नज़र आता है, आज तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको रश दिखाऊं लोगों का।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपने आज का व्लॉग तो आधा देख लिया बस। तो ये है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी वीडियोस और व्लॉग बिल्कुल बना ही नहीं सकी। तो यहाँ पे खैर से मेरे पेरेंट्स जो है वो वापस चले गए थे और उसके बाद बस यहाँ पे पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की, अच्छे से डीप क्लीनिंग की और उसके बाद बस मैंने कहा मैं फ़्रेश हो जाऊँ। और मैं यहाँ पे कपड़े डिसाइड कर रही थी अपने, और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ और कौन सा ना पहनूँ। बस यही होता है आपके साथ, जब आपके पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस हों तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि आप कौन सा ड्रेस पहने और कौन सा ना पहने। बस फिर मौसम के हिसाब से जैसा भी देख के, तो फिर अच्छा मौसम था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है हमारी साइड पे, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो बीच के पास है और वहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और ठंडा मौसम रहता है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में आजकल सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर या हमारे एरिए में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर मैंने अपने लीलन का नया सूट निकाला यहाँ पे, और फिर बस मैं ये देख रही थी कि मुझे थोड़ा सा लूज़ हो गया। मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा चलो, आप अपना वेट कम होता बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप बस कम होते हुए जब आप देखते हैं अपना वेट तो तब आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका वेट गेन हो रहा हो तो तब आपको टेंशन हो जाती है बस कि ये क्या हो गया और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बस यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस तैयार हो गई मैं फटाफट, इस तरह से मैंने कहा तैयारी भी कर लूँ थोड़ी सी, साथ साथ थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया जाए। फ़्रेश तो हो गई हूँ, घर की डीप क्लीनिंग भी कर ली है। तो बस उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था और फिर मैंने कहा मैं तैयार हो जाऊँ। अच्छा, किसी दिन ऐसा होता है ना आपके अंदर बड़ी एनर्जी आई होती है बहुत ज़्यादा, बंदा ये काम भी कर ले ये काम भी कर ले, उस दिन जो है ना आप मल्टीटास्कर बने होते हैं इस तरह से। और मेरा आज भी यही हाल था। मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की और जो है ना क्लॉथ्स वॉश किए, उसके बाद कपड़े ठहराए इस तरह से स्टैंड पे। बस सारे काम मैंने। अच्छा, मेरे जब पेरेंट्स आए हुए थे ना तब मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना सकी और ना ही मैं व्लॉग उन दिनों में अपलोड कर सकी हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अगर अपनी फैमिली के पास विज़िट के लिए गए हों या आपके पास विज़िट के लिए आपकी फैमिली आई हो, तो बिल्कुल आप उन कामों को छोड़ के उनको टाइम देने के बजाय आप व्लॉगिंग में लग जाएं और वीडियोस बनाने में लग जाएं, तो फिर बंदा उसी में मसरूफ़ हो जाता है, फिर अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ इस तरह से। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पेरेंट्स आए हैं तो मैंने पूरा टाइम जो है वो उनके साथ ही गुजारना है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है इस तरह से। तो बस बड़ी खुशी होती है आपके पास जब आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके पास आए हों, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इस तरह से। तो फिर उस दौरान अगर आप वीडियोस बना लें, बना के व्लॉगिंग करते रहें, तो आप अपनी ही रूटीन में मगन होते हैं, फिर आप उनको नहीं टाइम दे सकते। इसलिए फिर बस ये है कि मैं बिल्कुल भी उन दिनों में व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और मेरा काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग आ रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए, मुझे आज मेकअप का भी जुनून चढ़ गया। हालांकि मैं नॉर्मली जो है ना वो मेकअप इतना घर में जो है ना नहीं करती, डेली बेसिस पे वो भी बिल्कुल। तो कभी किसी दिन अगर मुझे जुनून चढ़ जाए और दिल कर जाए मेरा, तो बस फिर जो है ना फिर तो मेकअप भी हो जाता है, फिर ज्वेलरी भी पहन लेते हो उस दिन। वरना तो बिल्कुल कुछ भी अगर किसी दिन दिल ना करे तो बिल्कुल मासियों की तरह घूम रही होती हूँ मैं अपने घर में। तो बस यही है ना भाई, अपने घर की तो मौज ही यही है ना, आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। आप चाहें तो मेकअप करें ना करें, सिंपल घूमें जिस तरह से भी। आपको किसने कि पूछना है, किसी ने कुछ कहना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जो है ना, जो आपका दिल करे आप उस तरह से रहें। बस यही अपने घर की मौज होती है, अपने घर का यही मज़ा होता है कि आप अपने घर अपनी मर्ज़ी से सुकून से रह सकें ना। तो बस फिर यहाँ पे तैयारी कर ली और फिर मेकअप के बाद बस मुझे ज्वेलरी का चीज़ों का भी जुनून चढ़ गया कि मैं आज वो भी पहन लूँ। तो वरना तो फिर मैं नहीं पहनती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि मैं काम करते हुए अगर कुछ पहना हो इस तरह से, तो मैं फ़ौरन फिर एक दिन पहनूँ, 2 दिन पहनूँ, तो फिर उसके बाद उतार के रख देती हूँ। ज्वेलरी और चूड़ियाँ और इन चीज़ों से तो मैं ऐसे भागती हूँ इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझसे फिर काम नहीं होता फिर इस तरह से, और फिर मुझे इरिटेशन होती रहती है इस तरह। बिल्कुल बस मैं कहती हूँ, मुझे यही तसल्ली बहुत है कि मेरे पास चीज़ें हैं बड़ी सारी। तो जब ईद का दिन हो या कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन हो कोई इस तरह से, तो उसमें फिर मेरी पूरी तैयारी होती है प्रॉपर फिर बिल्कुल। लेकिन घर में तो चलो है कि चल जाता है, आप जिस तरह से भी सिंपल रहो चाहे तैयार हो के, दोनों तरह ही चल जाता है टाइम।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थी मेरी फाइनल लुक और मेरे ड्रेस की लुक सारी इस तरह से। तो मैंने कहा आपको मैं फुल लुक दे दूँ अपने ड्रेस की जो मैंने पहना है। और ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो लाए थे दुबई से। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका डिज़ाइन, इसका ट्राउज़र बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये अपना ड्रेस। और बस उसके बाद मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि उसके बाद तो फिर काम शुरू करना है कुकिंग का। तो बस आज फिर मैं बना रही थी स्पैगेटी और बीफ का कीमा लिया था मैंने, वो पहले ही मैंने उसको जो है ना वो बना के तो रख दिया था फ्रिज में। तो बस मैंने कहा ताकि टाइम की बचत हो जाए तो टाइम से फिर खाना बना लूँगी। और इस तरह से तो फिर ऐसे होता है कि आप पहले बना के रख दो टाइम से तो फिर आपकी बहुत टाइम की बचत हो जाती है ना। क्योंकि जो है वो कीमा जो था वो फ्रीज़ था बिल्कुल, और रात को ही मैंने उसको जो है ना डिफ्रोस्ट करने के लिए निकाल के फ्रीज़र से तो फ्रिज में रख दिया था, बाहर नहीं रखा था क्योंकि सम टाइम उसमें स्मेल पड़ जाती है या ख़राब हो जाता है, कुछ भी होता है। तो फिर मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं लेती, तो मैं रात के टाइम अगर मैंने निकालना हो डिफ्रोस्ट करना हो इस तरह से तो मैं फ्रिज में ही निकाल के रख देती हूँ फ्रीज़र से। तो फिर इस तरह बहुत अच्छा फिर रह जाता है ऐसे। उसके बाद सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया था तो उसके बाद फिर फ़ौरन फिर मैंने बीफ कीमा का जो है ना वो ये सॉस रेडी कर लिया था स्पैगेटी के लिए। तो आज मेरा बहुत मूड था कि मैं स्पैगेटी खाऊं। तो किसी दिन आपका होता है ना कि आप देसी खाने खाकर थक जाते हैं तो आपका कोई कॉन्टिनेंटल या इस तरह से कोई खाने का दिल करता है। इस तरह मुझे बहुत पसंद है इस तरह चीज़ें कि किसी दिन चलो अगर डेली अगर हमारे घर देसी खाने बनते हैं तो आप किसी दिन कॉन्टिनेंटल भी बना लें तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत इजी रेसिपी थी बहुत ज़्यादा। मैंने जो है ना वो बीफ कीमा लिया था, तो आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, आप मटन का ले सकते हैं, आप चिकन का ले सकते हैं, आप बीफ का ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही लेके तो उसका आप ये इस तरह से बहुत अच्छा मज़ेदार सा सॉस बना सकते हैं। और उसके बाद ये बहुत अच्छा तैयार हो गया था। और फिर मैंने जो है ना ये इस ब्रांड की स्पैगेटी ली थी, तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं बस। तो जी यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें इस तरह से, तो आप मेरे लिए कुछ और बना दो। फिर मैंने कहा आप जो फरमाइश करें भाई मैं आपके लिए वही बना दूँगी, आप चाहें तो बता दें बिरयानी बना दूँ, पुलाव बना दूँ, सालन बना दूँ, तो फ्रेश रोटी बना दूँगी साथ। उन्होंने कहा नहीं आप फिर चिकन पुलाव मुझे बना दो, साथ में फिर जो है वो चटनी और सैलड भी आप बना देना। तो चिकन का पुलाव आप मुझे बना दो तो वो सही रहेगा, वो ठीक है। फिर इस तरह से बस फिर वही मैंने तो अपने शौहर की बात माननी थी। आखिर मैंने अपनी पसंद से कुछ बना रही थी तो मैं अपने शौहर की पसंद का भी तो आखिर कुछ बना के दे सकती हूँ ना, तो फिर इसलिए तो बस फिर मैंने जैसे उन्होंने फरमाइश की मैंने फटाफट जो है ना वो चिकन डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया यहाँ गर्म पानी में और उसमें नमक डाल दिया। जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो ना तो आपको गर्म पानी लेना है और उसमें आपने सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट डाल के जब आप उसको सोक करेंगी फ्रीज़ वाला गोश्त तो वो बहुत जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाता है, तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं तो फ़ौरन ये डिफ्रोस्ट हो जाता है। बस उसके साथ साथ मैंने फटाफट यहाँ पे प्याज काटे, लहसुन बनाया, टमाटर काटे, चीज़ें हर चीज़ इस तरह से फटाफट मैंने रेडी करके तो फ़ौरन से पुलाव भी बना लिया। और उसके बाद मैंने कहा चलो मेरे हस्बैंड ने अगर फरमाइश की है, कहा है उन्होंने, तो अगर उनका नहीं है खाने का दिल स्पैगेटी तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती कि आप ज़बरदस्ती यही खाएं जो आपको नहीं पसंद। फिर पता है जो चीज़ आप किसी के साथ ऐसे अगर ज़बरदस्ती भी करो तो वो फिर पेट भर के कभी नहीं खाना खा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो चीज़ इनको नहीं पसंद तो वो नहीं पसंद। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मुझे अक्सर जो है ना वो जो चीज़ें नहीं पसंद होती फिर मैं अगर खा लूँ ज़बरदस्ती इस तरह से तो फिर वही होता है कि फिर बंदा पेट भर के नहीं खा सकता इस तरह से। तो बस मजबूरन फिर खानी पड़ती हैं चीज़ें, कोई ऐसी हो अगर आपको ना पसंद हो तो। फिर मैं तो भाई अपने शौहर को तो मजबूर नहीं कर सकती थी ना इस चीज़ पे कि जो मैं खा रही हूँ आप भी वही खाएं। तो उनके लिए मैं यहाँ इसलिए पुलाव बना रही हूँ। लेकिन वैसे ये है कि अक्सर चीज़ों में मेरी और मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है इस तरह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही जो और यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं साथ-साथ स्पैगेटी को भी बॉयल करने रख दूँ, और मैंने जो है ना वो पानी में नमक के ऐड किया और उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया। क्योंकि ऑयल से ये होता है ना कि वो आपकी जो है ना स्पैगेटी जो आप बॉयल करें वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती हैं और वो फिर बिल्कुल भी चिपकू-चिपकू सी जैसे होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती उस तरह से।
कि बहुत अच्छी बनती हैं उस तरह से बॉईल करते टाइम। अगर आप ऑयल और उसमें नमक ऐड कर दें, नमक तो बिल्कुल ऐड करना होता है, अगर आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दें तो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है स्पैगेटीज़, बहुत अच्छी। अच्छा, यहाँ पे प्याज़ जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद मैंने उसमें चिकन ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना वो चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड किया और उसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है इस तरह से, तो चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन में बहुत अच्छा सॉल्टी सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। तब तक आपने चिकन को भूनते रहना है, क्योंकि पुलाव का जो चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्राई करने से, भूनने से और पुलाव के चिकन का वो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है, वो पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है फिर। अच्छा, यहाँ पे ना अल्लाह का शुक्र है बहुत बचत हो गई इस तरह से कि मैं पुलाव के ध्यान में लगी हुई थी और बस ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पैगेटी में जो है ना वो आग लग रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा कि शायद वो पानी अच्छे से गर्म हो गया होगा और उसके बाद जो है ना स्पैगेटी अंदर खुद ही वो जैसे पकती जाती हैं तो अंदर हो जाती है वो खुद ही। तो बस वो फिर यहाँ पे देखिए इतना मतलब आग लग गई थी ऐसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से, तो बाद में मैंने ध्यान दिया कि वो तो बिल्कुल वो तो स्पैगेटी जो है ना वो जल गई। शुक्र है कि जो है ना बचत हो गई इस तरह से, वरना अल्लाह माफ़ करे इस तरह से वो ज़्यादा आग भी लग सकती है। आप बस ध्यान रखें, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया इस तरह से, तो क्योंकि मैं पुलाव के उसमें लगी हुई थी कि जो है ना मसाला ना जल जाए, चिकन ना जल जाए कोई इस तरह से, क्योंकि मैंने इसमें भी हाई फ्लेम रखी हुई थी। क्योंकि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं बहुत एक तो फास्ट कुकिंग करती हूँ और बहुत मैं हाई फ्लेम पे जो है ना वो खाना पकाती हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो बचत हो गई काफ़ी इस तरह से। मैंने फटाफट देख लिया जब, तो फिर फ़ौरन से मैंने चूल्हा बंद किया और जो जली हुई स्पैगेटी थी वो काफ़ी हद तक मैंने जो है ना वो निकाल दी, जो मुझसे नहीं निकल सकी तो फिर वो बॉयल हो गई इसी में ही। तो फिर आगे जाके आपको नज़र आएगी कि वो जली हुई आपको स्पैगेटी भी नज़र आएगी। पर यह कि अल्लाह का शुक्र है बहुत बचत हो गई इस तरह से। तो बस ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे होता है कि आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप 2-3 चीज़ें साथ-साथ पका रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ पे भी ध्यान देना साथ-साथ चाहिए ना इस तरह से, वरना कोई भी हादसा कोई इस तरह से पेश आ सकता है। ऐसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह सबकी खैर रखे इंशाल्लाह। तो बस मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं गया था, जब मैंने देखा तो काफ़ी आग लग रही थी उधर, तो फ़ौरन मैंने फिर बंद किया उसको। स्पैगेटी तो जो है ना वो आधी जल गई थी। तो अच्छा, वैसे नॉर्मली मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरा ध्यान नहीं गया बिल्कुल भी। मैं जो है ना वो चावल पकाने में लगी हुई थी पुलाव के इसमें, तो फिर मेरा बिल्कुल भी उस टाइम ध्यान नहीं गया। तो लेकिन ये है कि
कैसे लग गई आग में, तो इतना डर गई कि अगर मैं ना टाइम पे देख पाती तो फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो आग लग जाती इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा इस तरह वो हो गई एक टाइम में बिल्कुल। तो खैर कोई नहीं, ये तो होते रहते हैं, हादसे भी ज़िंदगी का हिस्सा है, बस आप इन्हीं से सीखते रहते हैं और नेक्स्ट टाइम आप फिर ख्याल करते हैं। बस यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से चिकन को फ्राई कर लिया लहसुन में और बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे, टमाटर के बाद अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। मसालों में मैंने सॉल्ट लिया था और उसके बाद ये मेरे पास पुलाव मसाला पड़ा हुआ था वो मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसमें कनौर क्यूब्स ऐड किया था, फिर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था, दूसरा सिंपल सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर चीज़ें इस तरह से सारी ये ऐड करके तो फिर आप इसको अच्छे से भून के आप इसमें पानी डाल के बस तो इसको पकने रखते हैं। बहुत इजी रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाता है चिकन का पुलाव तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे चावलों में जो है ना वो पानी मैंने बिल्कुल अपने अंदाज़े से डाला है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप चाहें तो कप में डाल के इसमें डाल दें और उसके बाद चाहें तो आप अंदाज़े से डाल दें अगर आपका अंदाज़ा ठीक है तो। मेरा तो अंदाज़ा ठीक होता है इसलिए फिर मुझे जो है ना कप में डाल के पानी कभी इसमें मैं नहीं डालती, इस तरह से डायरेक्ट ही मैं पानी इसमें डाल देती हूँ। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कितने पानी में जो है ना वो चावल बहुत अच्छे से पक जाएंगे इस तरह से। तो अगर आपको कप से अंदाज़ा है तो आप कप में डाल के इसमें जो है ना पानी वो डाल दें। तो बस मुझे यहाँ पे पानी कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और उसके बाद जो है ना वो बहुत अच्छे से चावल, बहुत अच्छे खिले खिले चावल पक गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चावल लेते हैं वो बहुत अच्छे राइस हैं, बहुत इस तरह से। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका था राइस का और फिर मैंने इसके बाद जो है ना हल्की फ्लेम पे इसको जो है ना वो दम पे रख दिया 15-20 मिनट के लिए, जितनी देर तक मैंने कहा मेरी स्पैगेटी रेडी होती हैं, मेरी सालन चीज़ें जो है ना बाकी रेडी होती हैं, तो फिर तब तक जो है ना फिर इसको चावलों को दम दे दूँ बहुत अच्छे से, ये फिर पक जाएँ खिले खिले बहुत अच्छे। उसके बाद साथ ही जो है ना मैंने कहा कि फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे सैलड रेडी कर लूँ। सैलड में उनको जो है ना प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली, ये सैलड बहुत ज़्यादा पसंद। तो उस सैलड के अंदर जो है ना वो लेमन, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ये चीज़ें सारी मिक्स करके तो बहुत अच्छे से वो सैलड बन जाता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं राइस या बिरयानी चावल कोई भी बनाऊँ तो उनको सैलड ये लाजमी चाहिए होता है।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैं चटनी बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखें आप कि मैंने जो है ना वो चटनी बना के जो है ना वो फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ, और इस तरह से बहुत आसानी रह जाती है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपको जल्दी है चटनी बनाने की इस तरह से, तो वही मैं तो ऐसे करती हूँ कि सब्ज़ धनिया, पुदीना और इनको ग्राइंड करके और सब्ज़ मिर्चें भी अंदर डाल के, तो फिर अच्छे से इनको ग्राइंड करके तो फिर आप फ्रीज़ करके तो जो है ना वो रखते हैं आइस क्यूब्स वाले इसमें, तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे से फिर आपको जो है ना बहुत अच्छी ये आइस क्यूब्स के शक्ल में जो है ना वो चटनी आपकी ये तैयार हो जाती है बहुत अच्छी, और बहुत आसानी हो जाती है कि आपको जब भी चटनी बनानी हो तो बस आपने जो है ना वो इसको एक जो है ना आइस क्यूब्स निकाला इसका चटनी का, और फिर दही में ऐड कर दिया, तो बस आपकी झटपट जो है ना फ़ौरन से दही तैयार हो जाती है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं इसको डिफ्रोस्ट बिल्कुल नहीं करती, जैसे ही ये फ्रीज़ हुई होती है ऐसे ही फिर मैं योगर्ट में डाल के तो रख देती, तो कुछ देर बाद ही ये जो है ना डिफ्रोस्ट होना खुद ही शुरू हो जाती है योगर्ट के अंदर, और फिर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या इस तरह से, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, और फ़ौरन ही डिफ्रोस्ट हो जाती है, तो फिर आप इसमें जो है ना फिर योगर्ट में ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इस तरह से अगर आप बना लें तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए ना, तो फिर बस फटाफट जो है ना, भाई मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से बंदा बना के रख दे। हाँ, लेकिन कई लोगों को जो है ना वो क्रेज़ होता है कि जी फ्रेश चीज़ें हों इस तरह से, तो फिर उनकी मर्ज़ी जैसे उनको पसंद जिस तरह से। तो लेकिन मैं ये है कि वो फ्रीज़ करके रख देती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से, फ़ौरन से बस निकाली उसमें दही में मिक्स की और बस। तो यहाँ पे देखें ये सैलड भी तैयार हो गया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, तो आप इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सैलड पसंद है आप वो बना सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ये सैलड पसंद है, अच्छा लगता है, तो वो यही खाते हैं, तो मैं फिर बस यही सैलड बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये स्पैगेटी जो है ना वो जली हुई थोड़ी नज़र आ रही होंगी, तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्पैगेटी भी बन के तैयार हो गई थी, और फिर मैंने जो है ना वो बीफ कीमे का मसाला जो था उसको भी फिर से गर्म कर लिया, और चिकन का पुलाव जो है ना वो भी रेडी हो गया था बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। तो बस मैंने टेबल पे चीज़ें फ़ौरन से फिर सेट कर दी, मैंने कहा चले गरम गरम जो है ना खाना खाया जाए, फिर मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को बुला लिया, और फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ पे हमने अपना डिनर एंजॉय किया, जो कि बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनी थी। चलें आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा पुलाव की और ये वाली, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।